बीबीसी का इंटरव्यूअर बाबा साहब से पूछता है कि बाबा साहब, इस देश का संविधान अगर खत्म हो गया, इस देश का लोकतंत्र अगर खत्म हो गया, तो आपके लोगों का क्या होगा? आपको क्या लगता है, बाबा साहब हमारे लिए इसका सॉल्यूशन देकर नहीं गए होंगे? जब बाबा साहब ने देख लिया है कि आने वाले समय में प्रजातंत्र, लोकतंत्र खत्म होगा, तो क्या बाबा साहब हमें ऐसे ही मोदी के हवाले छोड़कर चले जाएंगे? नहीं। बाबा साहब ने उस ब्रिटिश इंटरव्यूअर को जवाब दिया कि हमें पर्यायी व्यवस्था बनानी होगी, हमें अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी। और वो व्यवस्था क्या है? 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी को, बाबा साहब को लगा कि शायद अब लोगों के मानसिकता में बदलाव हुआ होगा। 1952 के इलेक्शन के लिए बाबा साहब खुद खड़े हुए। जिन बाबा साहब का संविधान 2 साल पहले ही देश ने कबूल किया है, वो व्यक्ति देश के संविधान, देश के संसद के इलेक्शन के लिए खड़ी होती है। लेकिन बाबा साहब को पराजित करने के लिए सभी पार्टियों के लोग खड़े होते हैं और एक चौथी फेल आदमी बाबा साहब को हराता है। बाबा साहब को यह पता चल जाता है कि इस देश की मानसिकता अब भी बदली नहीं है। जो लोग मुझे न्याय नहीं देते, आने वाले समय में मेरे लोगों के साथ क्या करेंगे? बाबा साहब को यह अंदेशा हो गया। बाबा साहब 1950 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मीटिंग में गए। इस विश्व में 1950 में एक घटना घटित हो रही थी। विश्व के सभी बौद्ध देश इकट्ठा होकर एक संगठन तैयार करने के लिए वो बैठकें कर रहे थे और इस बैठक के लिए बाबा साहब को आमंत्रित किया गया। बाबा साहब ने देखा कि विश्व के बौद्ध देश इकट्ठा होकर एक संगठन बना रहे और संगठन का नाम था वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट। इस बैठक के लिए बाबा साहब गए। बाबा साहब ने देखा कि 27 बौद्ध देश 1950 में इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद हर 2 साल बाद ये लोग इकट्ठा होकर कॉन्फ्रेंस करेंगे और जहां पर बौद्ध धर्म की आवश्यकता है, वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के माध्यम से होगा। अब इस मंच पर केवल संस्था ही उसकी सदस्य हो सकती है, व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब 1954 में भारत में आने के बाद, जो बात मैंने अपने भाषण के शुरुआत में कही कि बाबा साहब के जीवन में काम करने का तरीका था कि पहले संगठन फिर आंदोलन। कहां से बाबा साहब का जीवन शुरू हुआ? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, डिप्रेस क्लासेस मिशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडियन लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और कंक्लूजन क्या दिया? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा। ये तो हम लोगों ने दिया हुआ नाम है, भारतीय बौद्ध महासभा, कि हमारे लिए दिया हुआ नाम है। ऑफिशियल नाम क्या है? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इंग्लिश में नाम दिया, क्यों? ताकि बौद्ध देशों को पता चले कि भारत में अगर कोई बौद्ध है तो ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग, ये भारत के बौद्ध है, ये लोगों को पता चले। इसलिए बाबा साहब ने ये मंच तैयार किया कि भारत के बौद्ध देखने हैं तो ये बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग भारत के बौद्ध है। उस समय तक भारत में कोई भी बौद्धों की संस्था नहीं थी। मेरे ख्याल से बंगाल की एक संस्था थी जो सिर्फ उतनी ही सीमित थी। पूरे भारत में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये संस्था बाबा साहब ने तैयार करके दी ताकि विश्व के बौद्धों को पता चले कि भारत के आज ये बौद्ध है, भारत के बौद्धों की एक संस्था हो। इसलिए बाबा साहब ने ये संस्था बनाई। हमने क्या किया? हमने गली गली में अलग अलग संस्थाएं बनाई। अब विश्व के लोगों को पता ही नहीं चलता कि भारत का बौद्ध कौन है ना? आप लोगों के पास भी बौद्धों की अलग अलग संस्था है, आप लोगों के जिले में होंगी, तहसील में होंगी, राज्य में होंगी। इतना ही नहीं, खुद बाबा साहब के संस्थाओं को तोड़ने का काम भी ब्राह्मणी व्यवस्था ने किया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का उद्देश्य यह था कि इस देश का संविधान
अगर तुम्हारे इस्तेमाल में लाना बंद हो जाए, इस देश का संविधान अगर तुम्हारे साथ खड़ा ना हो, तुम बुद्ध के पीछे जाओ, ये बुद्ध तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बौद्ध धर्म की दीक्षा भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मंच से बाबा साहब ने यह दीक्षा आप लोगों को दी, ताकि विश्व के बौद्धों को पता चले कि भारत के बौद्ध अगर कोई है तो वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग हैं।